हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 6 जिसका नाम है शाम एक किसान। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। आइए समझते हैं। तो व्याख्या करने से पहले हमको जानना चाहिए कि यह चैप्टर क्या है। कविता है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, या क्या है। याद रखना है कि शाम एक किसान, यह पाठ जो एक कविता है। यह पाठ क्या है? एक कविता है। पूछेगा शाम एक किसान पाठ क्या है? कविता है। दूसरा पूछता है इस पाठ के लेखक कौन है। ठीक है ना, शाम एक किसान, इस पाठ के लेखक कौन है? याद रखेंगे, लेखक इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है लेखक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यही पूछा जाता है, ठीक ना, शाम एक किसान पाठ के लेखक कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और यह पाठ क्या है? एक कविता है। अब समझते हैं इस पाठ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दिया है, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ के बारे में जो कभी आप कह रहे हैं ना कि आकाश का साफा बांध कर सूरज का चिलम, मतलब चिलम यानी धूप, क्या कर रहा है? सूरज की धूप को ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। कौन खींच रहा है? पहाड़। ठीक ना। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी पास की दहक रही है। कि पहाड़ के नीचे से क्या होता है? नदियां बहती है कुछ इस प्रकार से। पहाड़ के नीचे से क्या बहती है? नदियां बहती है कुछ इस प्रकार से बहती है, जैसे मानो कि उसके घुटनों के पीछे से, घुटने के बगल से नदी क्या कर रही? गुजर रही है। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकर दूर पर में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। ठीक ना। जिस प्रकार के बहुत सारे भेड़ के झुंड क्या करते हैं? आपस में गले लगा कर जो कहीं बैठे होते हैं। कुछ क्या है? बीच जंगलों में पहाड़ जो कुछ इसी प्रकार से क्या है? बैठा हुआ है। ठीक ना। बीच जंगलों में पहाड़ कुछ इसी प्रकार से बैठा हुआ है। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो लेखक कह रहे हैं। लेखक का कहना ये। अगला, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी। ठीक ना। मोर अचानक आवाज दिया, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। जैसे मोर बोला कि सुनते हो, वैसे क्या हो गया? अंधेरा हो गया, हर जगह धुआं छा गया। तो कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस पाठ में कवि किसान के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य का, ना, प्राकृतिक वातावरण का चित्रण किया है। प्राकृतिक वातावरण जैसे पहाड़, पानी, जंगल, इन सबको दिखाए हैं। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक ना। इसमें यह दिखाया गया कि पहाड़ जो है बैठे बैठे एक किसान के भांति क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। पहाड़ बैठे बैठे किसके तरह दिखाई दे रहा है? किसान की तरह दिखाई दे रहा है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पहाड़ किसके तरह दिखाई दे रहा है? किसान की तरह। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। आकाश क्या है? जैसे सिर पे हम लोग पगड़ी बांधते हैं ना, सिर पे क्या बांधते हैं? पगड़ी। आकाश उसी प्रकार क्या है? साफे के समान, पगड़ी के समान सिर पर क्या है? उसका बंधा हुआ है। ठीक है, सिर पर उसका बंधा हुआ है। उसके बाद दिया गया यहाँ पे, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी। जिस प्रकार के हम लोग ठंड के मौसम में क्या करते हैं? चादर को पूरा नहीं ओढ़ते। ठीक है, जब ठंड थोड़ा खत्म होता है, चादर पूरा नहीं ओढ़ते, तो घुटने तक ही रखते हैं ना। और जब ज़्यादा ठंडा लगता है ऊपर कर देते हैं। ठीक, उसी प्रकार जो है पहाड़ के घुटनों के बीचों जो है नदी बहता हुआ कुछ प्रतीत हो रहा है, जैसे कि पहाड़ के घुटने पर रखी चादर जी। ठीक है, जिस प्रकार पहाड़ के घुटना पर चादर रखते हैं अपने घुटने पर, उसी प्रकार लग रहा है पहाड़ के घुटने पर नदी क्या हो रही है? बह रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, ठीक है ना, जलती हुई अंगीठी के समान। पलाश के पेड़ पर लाल लाल फूल कुछ इस प्रकार देखने में लग रहे हैं, कुछ ऐसा दृश्य दिख रहा है जैसे मान के चलो जलती हुई अंगीठी हो। जलती हुई क्या हो? अंगीठी हो। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। तो पूरब में जो है क्षितिज पर घना होता अंधकार, ठीक है, क्योंकि पूरब दिशा में क्या होता है? तो अंधकार छा रहा है। पूरब दिशा में क्या हो रहा है? अंधकार छा रहा है। क्यों? देखो, सूरज क्या होता है? पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। ठीक ना। जब मान के पूरब में उगा, यहाँ गया, यहाँ आते था पश्चिम में, सूरज तो ये बगल आ गया, पश्चिम में आ गया ना, तो इधर क्या होगा? अंधेरा होगा कि रोशनी होगा? अंधेरा होगा, क्योंकि सूरज जब पूरब में उगा था, फिर गति करते 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 इस साइड सामने पश्चिम में आ गया। पर पश्चिम साइड में थोड़ा बहुत हल्का हल्का रोशनी रहता है, लालिमा छाया होता है, लाल लाल सा। लेकिन पूरब दिशा में क्या हो जाता है?
अंधकार हो जाता, अंधेरा हो जाता, क्योंकि यहाँ सूरज उगा था, डूबता पश्चिम में है, और शाम में सूरज पूरब में नहीं होता है, नहीं होता है, सुबह में होता है, कि सुबह में निकलता है सूरज किधर है, पूरब में। तो सुबह में तुमको पश्चिम दिशा में हल्का अंधेरा दिखेगा, पूरब में रोशनी दिखेगा, क्योंकि सूरज इधर निकला है ना। और शाम में पश्चिम में थोड़ा रोशनी दिखेगा, और पूरब में थोड़ा क्या दिखेगा, अंधकार दिखेगा। वही यहाँ पे दिया है, पूरब में जो है अंधकार छाया हुआ है, ठीक ना। जैसे कि मान के चलो कि भेड़ों जैसा अब पश्चिम में डूबता हुआ, जिस प्रकार भेड़ क्या होते हैं, बहुत से दौड़ के भागते हैं, पर सूरज भी पश्चिम दिशा में कुछ उसी प्रकार भेड़ के भांति डूब रहे हैं। और सूरज क्या कर कि सुलगती चल, जैसे चिलम जब लोग फूकते हैं, ठीक ना, चिलम फूकता है ना आदमी, जब चिलम सुलगने लगता है, जब बंद होने लगता है, तो क्या होता है, उसका धुआं धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसी प्रकार सूरज चिलम की तरफ डूब रहा है, इसका रोशनी धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है, शाम का वातावरण एकदम कैसा होता है, पूरा माहौल पर शांत होता है, ठीक ना। अचानक मोर बोल उठता है, मोर अचानक कौन बोलता है, मोर बोलता है। क्या बोला, मानो किसी ने आवाज लगाई, इस प्रकार बोला जैसे कोई अनजान आदमी आवाज दिया करता, सुनते हो, जैसे मोर यह शब्द निकाला, सुनते हो, ठीक ना। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल गया, चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है। चिलम क्या हो गया, उलट गया, और दहकता हुआ आग भी क्या हो गया, बुझ गया, और हर जगह क्या हो गया, धुआं उठने लगा। सूरज डूब गया, शाम ढल गया, और रात अंधेरा पूरा छा गया। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।